हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों की जो है बेटा बातचीत हुई उसके अनुसार अधिकतर आप लोगों के रिप्लाईज थे कि हम लोगों को जो है बेटा अपनी पढ़ाई यूट्यूब वाले जो है वो चैनल के थ्रू ही जो है वो कंटिन्यूस रखनी चाहिए। तो जो है बेटा मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने उसी टॉपिक को जो है बेटा जो कि हम लोगों ने जो जूम ऐप के थ्रू डिस्कस किया था उसे जो है बेटा आज वापस से डिस्कस करने के लिए। और देखिए बेटा हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले जो है बेटा इमेज फॉर्मेशन की जो अगर मैं बात करूं तो मैं इमेज फॉर्मेशन के अंदर बात करूंगा बेटा इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर कि कॉनकेव मिरर से जो है बेटा किस तरीके से इमेज बनती है। तो मैंने आप लोगों को जो है बेटा जैसा बताया था, कई लोग जो है बेटा यहाँ नहीं थे तो जो है मैं वापस से बता देता हूँ। कॉनकेव मिरर से जो है बेटा इमेज फॉर्मेशन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो कॉनकेव मिरर से बनने वाली जो इमेज होगी वो कई तरीके की होगी और जो कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज होगी बेटा वो डिपेंड करेगी हमारे पास में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। दैट मीन्स फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वी विल गेट डिफरेंट इमेजेस। तो सबसे पहले जो है बेटा मैं डिस्कस करता हूँ फर्स्ट कंडीशन को, जहां पर जो है बेटा आप लोगों के पास में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है इन्फिनिटी के ऊपर। तो फर्स्ट सिचुएशन है जिसके अंदर जो है बेटा आप लोगों के पास में है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब जो है बेटा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के पास में कॉनकेव मिरर और साथ ही साथ जो है बेटा ये इसका पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो है बेटा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा हुआ हो इन्फिनिटी पे, हमेशा जो है बेटा एक चीज का ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने की तरफ ही रखा जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग सुबह उठते हैं और अपना चेहरा जो है वो मिरर के पीछे की ओर जाकर के मिरर में देखते हैं, मिरर के सामने की ओर खड़े होकर के हम हमारा चेहरा देखते हैं और उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्योंकि हम होते हैं डेट्स वाई हमें जो है वो मिरर के सामने की ओर होना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अगर जो है बेटा एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इन्फिनिटी पे है डेट मीन्स ये मिरर के सामने की ओर होना चाहिए। अब मिरर के सामने या पीछे वो किस चीज से रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर ये जिगजैग वाली जो लाइन है बेटा ये अगर जो है बेटा पीछे की ओर बनी हुई है डेट मीन्स ये रफ सरफेस है और ये मिरर का फ्रंट यानी कि जो है बेटा शाइनिंग सरफेस है। तो मिरर का फ्रंट जो है बेटा वो इस तरफ रहेगा और ऑब्जेक्ट को हमने जो है बेटा इन्फिनिटी पे प्लेस कर दिया। और बेटा एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होता है यानी कि एक ऐसे पॉइंट पे रखा हुआ होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तब जो है बेटा उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज होती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या फिर हम कह सकते हैं बेटा एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में मानी जाती है। जैसे कि सन से आने वाली सनलाइट्स को जो है बेटा अगर आप कभी भी ड्रॉ करते हैं तो आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ये सनलाइट आ रही है, तो ये जो है बेटा आप लोग एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में जो है बेटा इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बेटा अब आप लोग यहाँ पे इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे आने वाली लाइट रेज का क्या होगा, ये पहली इंसिडेंट रे जो कि जो है बेटा मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और जो है बेटा ये आप लोगों के पास में दूसरी इंसिडेंट रे जो कि मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है बेटा कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है बेटा तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो है बेटा एक पॉइंट से होकर के गुजरती है जिसे फोकस कहा जाता है। तो ये दोनों लाइट रेज जो है बेटा वो होकर के गुजरेंगी एक कॉमन पॉइंट से जिसका नाम है बेटा फोकस। और साथ ही साथ हम एक बात और जानते हैं बेटा कि किसी भी मिरर से बनने वाली इमेज जो होती है वो इमेज तभी बन पाती है बेटा जब मिरर से जो है बेटा रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेज जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर कट करती हो। दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है बेटा वो कट करती हो। अब कितनी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का एक दूसरे के साथ कट कर पाना जो है बेटा वो जरूरी होता है। तो मिनिमम 2 लाइट रेज जो है बेटा वो किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद में जो है बेटा जिस पॉइंट के ऊपर जो है वो एक दूसरे को कट करेंगी उसी पॉइंट के ऊपर जो है बेटा ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। तो जो है बेटा इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को जो है बेटा इन्फिनिटी पे के ऊपर प्लेस किया गया था तब ऑब्जेक्ट की इमेज बनी बेटा किस पॉइंट के ऊपर,
फोकस के ऊपर। तो ठीक है, मैं इस केस को जो है बेटा यहाँ लिख लेता हूँ कि इन्फिनिटी पे जो है बेटा जब रखते हैं तो फोकस पे बनती है। तो मैं ये मैंने लिख दिया बेटा इन्फिनिटी और ये लिख दिया मैंने फोकस, यानी कि जब इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज बनती है फोकस पे। अब अगला जो है बेटा केस, जब मैंने कहा कि हम ऑब्जेक्ट को जो है बेटा इन्फिनिटी के ऊपर ना प्लेस करके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी कि जो है बेटा जब ऑब्जेक्ट को जो है बेटा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस कर दिया जाए। अब ऑब्जेक्ट को जो है बेटा आपकी बार सेकंड केस में जो है वो प्लेस किया आपने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इन्फिनिटी तो जो है बेटा अपनी जगह पर ही है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, तो देखिए बेटा इस वाले मिरर के लिए ये इसका स्क्वायर है, तो इसका सेंटर जो है बेटा इस पॉइंट पे होगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे आपने जो है बेटा ऑब्जेक्ट को रखा है। तो पहले वाली सिचुएशंस को जो है बेटा यहाँ से रब करते हुए मैं हटा देता हूँ, और अब जो है बेटा ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर देता हूँ बेटा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया बेटा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब ऑब्जेक्ट से जो है बेटा एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखिएगा, मैं लाइट रेज को हमेशा जो है बेटा उन्हीं 4 रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो लेकर के जाऊंगा जो हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक थ्रू द फोकस, और एक जो है बेटा या थ्रू द पोल या फिर जो है बेटा थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक इंसिडेंट रे तो हो गई बेटा ये। दूसरी इंसिडेंट रे की अगर मैं बात करूं तो दूसरी इंसिडेंट रे जो है बेटा जाती है फोकस से, यहां से। तो दूसरी इंसिडेंट रे जो है बेटा फोकस से होकर के गई। अब यहां से जो है बेटा इंसिडेंट होने वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में जाती है बेटा किस पॉइंट से, फोकस से, क्योंकि जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है बेटा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जाती है बेटा फोकस से। और दूसरा रूल जो इसका वाइस वर्सा है वो क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर के जाएगी, जब भी कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर के जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होकर के आएगी। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है बेटा रिफ्लेक्शन के बाद में, तो इस पॉइंट पे इन्होंने कट किया बेटा, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी इमेज बन गई। अब यहाँ पर जो है बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, इमेज की हाइट इतनी सी है। तो इस पोजीशन पे जो है बेटा बनने वाली इमेज, अब देखिए इस जगह एरो का हेड ऊपर था और इस जगह एरो का हेड नीचे है। डेट मीन्स ये इमेज इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टी बनी है। साथ ही साथ जो है बेटा ये इमेज स्मॉल, छोटी भी है, और कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में बनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में बनी है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को जो है बेटा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में रख दिया जाता है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में रख दिया जाता है, तब जो है बेटा ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है बेटा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और नेचर क्या होता है, इन्वर्टेड होती है, स्मॉल होती है, और साथ ही साथ जो है बेटा यहाँ पे बनने वाली इमेज रियल होती है। अब आप लोगों में से कईयों का सवाल हो सकता है कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो देखिए बेटा, इन केस ऑफ मिरर, जो मैं बता रहा हूँ केवल मिरर के लिए जो है बेटा मान्य है, लेंस के लिए जो है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए बेटा, इन केस ऑफ मिरर, अगर जिस साइड में, मिरर के जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा होता है, और हमेशा जो है बेटा मिरर के सामने की तरफ ही ऑब्जेक्ट रखा होगा, मिरर के जिस साइड में जो है बेटा ऑब्जेक्ट रखा होता है, अगर उसी साइड में जो है उस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर बनती हो, यानी कि इस मिरर के इस साइड में ऑब्जेक्ट था और इसी साइड में जो है बेटा इसकी इमेज बनी है, दैट मीन्स ये इमेज जो यहाँ पे बनी है बेटा ये होगी रियल इमेज। लेकिन अगर जो है बेटा ऑब्जेक्ट की इमेज अगर मिरर के दूसरी ओर, इस और अगर बन जाए बेटा, तो वो होगी बेटा वर्चुअल इमेज। तो ये हुआ बेटा आप लोगों के पास में पहचानने का तरीका कि ऑब्जेक्ट की इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो बेटा पिछली बार जो केस था जहां इंफिनिटी पे जो है बेटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है आप लोगों के पास में ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ था, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। तो वो इमेज कैसी थी, इन्वर्टेड थी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी पॉइंट फॉर्म में आई थी, तो हाईली डिमिनिश्ड थी, और कैसी थी, रियल थी, क्योंकि वो कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी। दैट्स वाई जो है बेटा वो इमेज जो बनी है
इन्फिनिटी वाले केस में वो भी जो है बेटा कैसी थी, हाईली डिमिनिश्ड, रियल और साथ ही साथ इन्वर्टेड। अब आप लोगों में से कईयों के पास में जो है बेटा दिमाग में ये भी सवाल होगा कि सर पिछली बार भी जो कट हुई थी वो फोकस पे कट हुई थी और अब की बार भी फोकस पे जो है वो दो लाइट रेज कट हो रही है, लेकिन बेटा पिछली बार जो दो लाइट रेज आपस में फोकस के ऊपर कट हुई थी वो दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज थी, लेकिन इस बार जो फोकस के ऊपर कट हो रही है बेटा वो दोनों रिफ्लेक्टेड नहीं है, एक जो है बेटा इंसिडेंट है और दूसरी रिफ्लेक्टेड है। कैसे? ये रिफ्लेक्टेड है बेटा, ये तो इंसिडेंट ही है, रिफ्लेक्टेड तो ये थी इसकी, दैट्स वाई जो है बेटा इस पॉइंट के ऊपर कोई इमेज नहीं बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? जहां दो रिफ्लेक्टेड ने एक दूसरे को कट किया है, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है बेटा इस इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये था बेटा आप लोगों के पास में सेकंड केस। थर्ड केस पे बढ़ते हैं बेटा, जहां पे अब की बार जो है बेटा ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है डायरेक्टली किस पॉइंट के ऊपर? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो है बेटा हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। तो देखिए अब की बार जो है बेटा ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। अब इस सिचुएशन में जो है बेटा सबसे पहले एक लाइट रे जो है बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है बेटा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक पॉइंट फोकस से होकर के गुजरती है। दूसरी लाइट रे को जो है बेटा मैंने यहां से गुजारा फोकस से, और ये जो है बेटा रिफ्लेक्ट होने के बाद में देखिए कहां से गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर कट करी बेटा, और ये पॉइंट एग्जैक्टली जो है बेटा कहां पे प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही जो है बेटा इमेज की भी हाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो उस सिचुएशन में उसकी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, इन्वर्टेड बनती है, मिरर के इस तरफ बनी है, डेट मीन्स ये रियल इमेज है और साइज में जो है बेटा इक्वल है। तो हम कह सकते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। अब जो है बेटा अगला केस जहां पे जो है बेटा ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल करके कर दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट अब की बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में कहीं। बेटा मैंने थर्ड टाइम जो है वो यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, यानी कि अभी जो है बेटा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब फोर्थ केस जो है बेटा वो मेरे पास में देखिए क्या रहेगा? फोर्थ केस जो है बेटा वो रहेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में जब जो है बेटा रख दिया जाए, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रख दिया जाए, यानी कि अब की बार ऑब्जेक्ट को जो है वो कहाँ रखा गया है बेटा? सी और एफ के मिड में रखा गया है। तो इस सिचुएशन में जो है बेटा इमेज कहाँ बनेगी? तो देखते हैं बेटा इमेज कहाँ बनती है। ऑब्जेक्ट को जो है बेटा सी और एफ के मिड में कहीं पे प्लेस करना है, तो ये यहाँ पे प्लेस कर दिया बेटा ऑब्जेक्ट को। एक लाइट रे जो है बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है बेटा वो किस पॉइंट से होकर के गुजरेगी? फोकस से। और दूसरी लाइट रे को जो है बेटा वो हमने इंसिडेंट करवाया डायरेक्टली पोल पर। अब जो है बेटा ये थर्ड वाला रूल कि जब लाइट रे जो है बेटा पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी पर जो है बेटा रिफ्लेक्ट भी होती है, उतने ही एंगल से। तो ये जो है बेटा उतने ही एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और ये इस पॉइंट पे कट हुई। ये पॉइंट जो है बेटा कहाँ है? इस जगह पर। दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं। और साथ ही साथ एक बात और देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट इतना सा है लेकिन इमेज इतनी बड़ी है, यानी कि इमेज कैसी बनी है? लार्ज बनी है। ऑब्जेक्ट के अंदर एरो का हेड ऊपर है जबकि इमेज में नीचे है, यानी कि इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, अब मैं इन्वर्टेड बोल रहा हूँ तो आप लोगों के मन में ये भी होगा सर इन्वर्टेड का जस्ट अपोजिट क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, और इसका जस्ट अपोजिट जो है बेटा हिंदी में तो सीधा, और जो है बेटा इंग्लिश में इसको बोला जाएगा इरेक्ट, ERECT। तो अभी जो है लेकिन बेटा इस केस में ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, साथ ही साथ जो है बेटा लार्ज है और मिरर के इसी तरफ बन रही है। डेट मीन्स जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी तरफ बन रही है, डेट मीन्स रियल है।
तो जो है बेटा, और साथ ही साथ कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अब की बार इमेज बनी है बेटा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। नेक्स्ट केस जो है बेटा, फिफ्थ केस, जो कि बेटा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, यानी कि अब की बार जो है बेटा ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन के ऊपर रख दिया जाए, फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट को खुद को जो है बेटा कहाँ रख दिया जाए, फोकस पे। इस सिचुएशन में जो है बेटा इमेज किस जगह पर बनेगी, तो देखिए बेटा इमेज किस पॉइंट पे बनेगी, इस सिचुएशन में जो है बेटा ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया है फोकस पे। अब फोकस से जो है बेटा एक लाइट रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हम जानते हैं बेटा जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो है बेटा फोकस से होकर के जाती है। और दूसरी जो है बेटा पोल पर, तो जितने एंगल पर जाएगी बेटा उतने ही एंगल के ऊपर जो है बेटा ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और हम यहाँ पर देखने से जो है बेटा आसानी से पता लगा सकते हैं कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल होने के कारण जो है बेटा ये किस पॉइंट के ऊपर जाकर के मिलेंगी, आगे इन्फिनिटी पे। और ये इन्फिनिटी यहाँ नीचे की ओर जो है बेटा पता नहीं कितनी दूर जो है वो जाकर के होगा, क्योंकि इन्फिनिटी दैट मीन्स अननोन पॉइंट है। दैट मीन्स इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि नीचे की ओर बनेगी, और इन्फिनिटी पे जाकर के बनेगी। दैट मीन्स वेरी लार्ज, बहुत ही ज्यादा बड़ी बनेगी। और मिरर के इसी तरफ बन रही है, दैट मीन्स जो है बेटा वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। तो जब फोकस पे जो है बेटा ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसकी इमेज क्या बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे। तो जो है बेटा यहाँ पर हमारे पास में एक ट्रिक बन गई है जिससे हम लोग ये पांचों जो है बेटा जो केसेस हैं उन्हें पढ़ सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है बेटा इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोकस पे हो तो इन्फिनिटी पे। और जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो बेटा तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच उसकी इमेज बनेगी। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है बेटा ये ट्रिक बन करके आ गई है। और ध्यान रहे ये जो ट्रिक आप लोगों के पास में बन करके आई है ये जो है बेटा एज वेल एज वर्क करेगी कॉन्वेक्स लेंस में भी। कॉन्वेक्स लेंस में भी सिमिलर जो है बेटा ट्रिक आप लोगों के काम में आएगी। उसके लिए आपको कोई दूसरी जो है वो ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। डेट मीन्स अगर आपको एग्जाम के अंदर टेबल बना करके जो है बेटा इन डायग्राम्स के थ्रू अगर जो है वो समझाने की नौबत आती है तो अगर आप जो है बेटा इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं होती है। और इस ट्रिक के बेसिस पे इमेजिनेशन से जो है बेटा डायग्राम्स ड्रॉ करते हुए आप उन केसेस को आसानी से लिख सकते हैं। और अब जो है बेटा हम लोग सबसे आखिरी केस को डिस्कस करते हैं, जहां पर जो है बेटा 6th केस जो है बेटा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट को अगर जो है बेटा फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए, अगर ऑब्जेक्ट जो है बेटा कहाँ रख दिया जाए, फोकस और पोल के बीच में, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा। तो देखिए बेटा फोकस और पोल के बीच में रखे जाने पर क्या होगा, यहाँ फोकस है और ये पोल है बेटा। तो ऑब्जेक्ट को अब की बार जो है बेटा रख दिया गया है फोकस और पोल के बीच में कहीं पे। तो उस सिचुएशन में जो है बेटा एक लाइट रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी बेटा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो है बेटा फोकस से होकर के गुजरेगी। और दूसरी लाइट रे जो है बेटा पोल पर इंसिडेंट होगी, और जो पोल पर इंसिडेंट होगी बेटा वो जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उतने पे ही जो है बेटा रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है बेटा इनको देख करके हम अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाकर के वाइड हो रही है, बहुत ज्यादा फैल रही है, तो इनके आगे की ओर तो कहीं पे भी मिलने के चांसेस नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, पीछे की ओर जो है बेटा बढ़ाते हैं। तो पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर देखिए ये इस पॉइंट पर मिलते हैं। दैट मीन्स ये एक्चुअल में तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है बेटा जब इन रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड कर रहे हैं
तो ये मिरर के पीछे की ओर जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो इमेज जो है बेटा कहाँ क्रिएट होगी, यहाँ पर। और इमेज कैसे बनेगी बेटा, इस तरीके से, यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसे के वैसे ही इमेज बन रही है, यानी कि इमेज इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। और साथ ही साथ जो है बेटा ऑब्जेक्ट इतना सा है लेकिन इमेज इतनी बड़ी है, यानी कि लार्ज बन रही है, और मिरर के सामने ना बन करके मिरर के पीछे की ओर बन रही है, यानी कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। दैट्स वाई जो है बेटा ये इमेज कैसी होगी, एक वर्चुअल इमेज होगी। अब जो है बेटा इसी के साथ कॉनकेव मिरर से इमेज की फॉर्मेशन जो है बेटा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ट्रिक जो मैंने आप लोगों को बताई है बेटा उसे ध्यान में रखिए। एक बार जो है बेटा मैं इसको मिटा करके वो ट्रिक वापस से जो है यहाँ लिख देता हूँ, तो उसके बेसिस पे 5 केसेस आप लिख सकते हैं, और 6 केस जो है बेटा वो बहुत आसान है, जिसे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रिक थी हमारे पास में बेटा इन्फिनिटी सी एफ सी इन्फिनिटी, और ये ट्रिक कहती है बेटा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है बेटा वो फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे, और जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। तो ये ट्रिक हमारे पास में जो है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए जो है बेटा सिमिलरली वर्क करती है। अब अगला जो इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वो पढ़ने वाले हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती है। ये आप लोगों के पास में जो है बेटा कॉन्वेक्स मिरर, और ये इसके लिए जो है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, इस तरफ जो है बेटा इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहने वाला है। अब जो है बेटा हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जो है बेटा ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने की ओर रखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो है बेटा केवल 2 ही पोजीशन में पॉसिबल है, एक तो मिरर से बहुत दूर और एक मिरर के बिल्कुल पास। हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज जो है बेटा मिरर के पीछे की ओर प्रेजेंट है, और हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने की ओर प्लेस करना होता है। तो सबसे पहला केस जो है बेटा फर्स्ट केस, जब जो है बेटा एट इंफिनिटी, यानी कि जो है बेटा ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर रखा हुआ हो। जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर होगा बेटा तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा लाइट रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। एट इंफिनिटी वाला केस हम लोग पढ़ रहे हैं, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब लाइट रे इंसिडेंट हुई बेटा तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो है बेटा फोकस से होकर के जाएंगी। अब फोकस से होकर के जाएंगी क्योंकि बेटा ये रिफ्लेक्ट तो इस तरीके से होंगी, तो एक्चुअल में तो ये फोकस पे नहीं जाएंगी, लेकिन जब हम इन्हें पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे बेटा तो ये फोकस से जो है बेटा होती हुई पास होंगी। डेट मीन्स इमेज की फॉर्मेशन किस जगह पर होगी, फोकस पे। इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट फॉर्म में बन रही है, बिल्कुल छोटी बन रही है। साथ ही साथ जो है बेटा इमेज का नेचर कैसा है, इमेज जो है बेटा वर्चुअल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ प्लेस्ड है और इमेज इस तरफ बन रही है। दैट्स वाई जो है बेटा इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बन रही है, क्योंकि पॉइंट फॉर्म के अंदर जो है बेटा यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। इसका सेकंड केस जो है बेटा वो देखिए क्या है। इसका सेकंड केस है बेटा हमारे पास में नियर टू मिरर, यानी कि जब जो है बेटा ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में ला करके रख दिया जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो देखिए बेटा उस सिचुएशन में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में ला करके रख देंगे बेटा, मान लीजिए हमने जो है बेटा ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है यहाँ पर, तो इस सिचुएशन में एक लाइट रे तो जो है बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है बेटा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो है बेटा फोकस से होकर के गुजरती है, और दूसरी लाइट रे जो है बेटा वो यहाँ पर जाएगी पोल पर। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि पोल के ऊपर इंसिडेंट होने वाली जो लाइट रे होती है वो जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। तो देखो बेटा यहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड रे होगी, एक ये और एक ये, तो दोनों का इस तरफ मिलना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको भी एक्सटेंड करते हैं। तो ये एक्सटेंड हुई हुई है बेटा हमारे पास में,
और इसको भी जो है बेटा पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, तो ये कट होती है बेटा इस पॉइंट पर, यानी कि इमेज की फॉर्मेशन होगी बेटा इस पॉइंट पर, और ये इमेज बनेगी बेटा किस तरीके से, इस तरीके से। यानी कि जब हम लोग जो है बेटा कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले आते हैं, तो यहाँ पर जो है बेटा इमेज बनती है कैसी, वर्चुअल बनने के साथ साथ जो है बेटा इरेक्ट सीधी बन रही है और स्मॉल बन रही है। लेकिन जैसे जैसे जो है बेटा ऑब्जेक्ट और ज्यादा पास जाते जाएगा, वैसे वैसे जो है बेटा इमेज की हाइट भी जो है वो बढ़ती जाएगी। और उसको जो है बेटा अभी मैं आप लोगों के सामने प्रूव करके बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गलती शायद मुझसे हो गई है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो पहली इमेज फोकस पे बनी थी उसको मैंने इन्वर्टेड बोल दिया था, तो आप लोग जो है बेटा वहाँ करेक्शन कर लें, वो इन्वर्टेड नहीं, वो इरेक्ट बनेगी वहाँ पर। तो अब जो है बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा और पास ले जाऊं तो देखिए इमेज में किस तरीके से चेंज होते हैं। तो पहले वाली इमेज जो है बेटा उसको मैं मिटा नहीं रहा हूं ताकि उसके रेस्पेक्ट में जो है बेटा हम लोग नई इमेज पर स्टडी कर सके। लेकिन बाकी जो है बेटा जितने भी लाइंस थी उसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है। अब जो है बेटा पहले पोजीशन थी ये, अब इससे थोड़ा सा जो है बेटा नजदीक ले जाता हूँ और, तो मैंने मान लीजिए मैं यहाँ जो है वो ऑब्जेक्ट को ले आया, थोड़ा सा और पास में ले आया, तो इमेज पे जो है वो किस तरीके का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। एक लाइट रे तो जो है बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमें पता है जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है बेटा वो हमेशा जो है वो कहाँ से होकर के गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये लाइट रे जो है बेटा फोकस से होकर के गुजरेगी। और दूसरा जो है बेटा हमने यहाँ से लाइट रे को इंसिडेंट किया बेटा पोल पर, तो जिस एंगल के ऊपर जो है बेटा इंसिडेंट हुई है उसी एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट भी होगी। तो देखिए बेटा ये उसी एंगल पे हमने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, इस रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूं तो देखिए किस जगह पर ये कट करती है बेटा, ये जो है बेटा इस पॉइंट के ऊपर जो है वो अब की बार कट कर रही है। यानी कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे बेटा दोनों को एक्सटेंड करने पर ये एक नए पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, और वो पॉइंट जो है बेटा यहाँ पर है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा जैसे ही जो है मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर के जा रहा हूँ, इमेज की हाइट जो है बेटा वो इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे और ज्यादा पास में जाते जाएंगे बेटा वैसे वैसे ही जो है इमेज की हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी। और जब जो है बेटा बिल्कुल सटा करके जो है वो ऑब्जेक्ट को रख दिया जाएगा तो इमेज जो है बेटा बिल्कुल इक्वल हाइट की बनेगी ऑब्जेक्ट की हाइट के। तो ये जो है बेटा केसेस से फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर किसी को समझ में ना आए हो तो आप जो है बेटा मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करके जो है पूछ सकते हैं, या जो है बेटा आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपको अपनी पढ़ाई जो है बेटा वो रेगुलर बनाए रखनी है। अब तक जो इमेजेस मैं आप लोगों को भेजता था बेटा वो एनसीईआरटी वाली बुक की भेजता था। अब जो है बेटा मैं आप लोगों की आपकी इस साल जो बुक्स चलेंगी उससे जो है बेटा जो आपका अगला जो चैप्टर, जो बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर है बेटा उसकी इमेजेस जो है बेटा उस बुक्स से मैं आप लोगों को भेजा करूंगा ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत ना आए, और साथ ही साथ हम वही कंटेंट जो है बेटा पढ़ें जो हमारे सिलेबस के अंदर है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।